दोस्तों बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 में कई सारे बदलाव अभी किए गए हैं। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कई सारे बदलाव हुए हैं। इसके अलावा भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखेंगे 2 नई नोटिफिकेशन भी जारी किए गए, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा आप सभी के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए हैं। आप यहाँ पर जब आप आएंगे तो पहले जब आप यहाँ पर आते थे प्रशैक्षणिक योग्यता को चुनते थे, तो जिसमें अभी देखिए कई सारे सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। जैसे संगीत विषय वर्ग 9वीं 10वीं के लिए है, 11वीं 12वीं के लिए भी संगीत विषय को यहाँ पर ऐड किए गए हैं। कंप्यूटर विषय को ऐड कर दिया गया है। SC/ST कल्याण विभाग में जो बहाली है क्लास 6 to 8 के लिए, उसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ BC/EBC कल्याण विभाग में जो बहाली है इसको भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। और जब उसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जब आप अपनी जो पात्रता को चुनते थे, जैसे आपने अगर CTET स्टेट पास किया होगा तो पात्रता में आप आते हैं। अगर वही कोई पूर्व में ही कार्यरत शिक्षक है 2012 या उससे पूर्व, तो उन्हें दक्षता को चुना था। तो देखिए आप पात्रता परीक्षा को चुनेंगे तो यहाँ पर पहले एक ही ऑप्शन आपको मिलते थे CTET पेपर 2 या BTET पेपर 2, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन चुन दिए गए। CTET पेपर 2, BTET पेपर 2 ये तो था ही, नया जोड़ा गया दक्षता परीक्षा कक्षा 6 to 8 के लिए। अब यहाँ पर देखिए स्टेट पेपर 1 को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि SC/ST डिपार्टमेंट में बहाली है क्लास 6 to 8 के लिए। फॉर ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर स्टेट पेपर 2 वाले कैंडिडेट को भी अब यहीं से सेलेक्ट कर आपको आवेदन करना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे और बिहार स्टेट पेपर 1 जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं इन सब्जेक्टों से, तो यहाँ पर उनके मन में कई सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले अन्य था अब अन्य विषय कर दिए गए हैं। और लगातार जो कैंडिडेट है जो पटना में अवस्थित है वो लोग जाते हैं बीपीएससी आयोग के पास, तो उनके द्वारा अब बताया जा रहे हैं, उनके जो भी अधिकारी है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनमें जो आपको ऑप्शन चुनना है वो आपको एज ये नहीं देखना कि आपको 4 साल एज में आपको रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको चुनना इस विषय पे है कि आपका सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए आपने स्टेट पेपर 1 हिंदी से उत्तीर्ण किया तो हिंदी आप देखिए ऊपर वाले में है तो आपको इसको चुनना है। अब मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इसमें है तो आपको इसको चुनना। तो ये आयोग के द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि इस पर आयोग अभी भी कोई ऑफिशियल आधिकारिक सूचना नहीं ला रही है, जिसको लेकर कैंडिडेट लगातार परेशान है। क्योंकि आप अलग अलग अपने चैनल पे भी वीडियो देखा होगा फॉर्म फिलअप का, तो सभी लोग अपने अनुसार जिनको जो सही लगता है वो आपको बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि आप अन्य ऑप्शन को चुनिए, कोई बता रहा है कि आप इससे चुनिए। हमने भी आपको वीडियो बनाया था तो हमने आपको बताया था कि आप जो है आपका अगर विषय समूह इसमें आ रहा है तो आप इस ऑप्शन के साथ जाए, अगर आपका विषय समूह इसमें आता तो इसके साथ जाए, अब विषय नहीं मिलता तो आप अन्य के साथ आप जा सकते हैं। हमने अपने अकॉर्डिंग जो भी जानकारी हमें समझ में आया हमने आपको बताया, लेकिन कैंडिडेट अब परेशान हो रहा है कि हमने अन्य को चुन दिया है, अब हम क्या करें, कैसे सुधार करें। तो देखिए अभी इसको लेकर आपको कुछ जो है एक्शन नहीं लेना है। इस पर जब तक आयोग कुछ नहीं बता दे, हो सकता है आयोग बोले कि नहीं किसी को रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो वो अन्य ऑप्शन के साथ ही जा सकते हैं। तो ये अभी पूरी जो डिसीजन है ये आयोग के पास है। आयोग जब तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लेता है तब तक आप अगर पेमेंट कर दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करिए, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका समय का भी बर्बादी होगा। तो अभी वेट करिए, देखिए आयोग कब तक इस पर डिसीजन लेगी, क्योंकि पूरे फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया में सबसे जो डिफिकल्ट हो रहे हैं, कैंडिडेट को परेशानी हो रही है, इसी ऑप्शन में हो रहा है। बाकी कहीं भी कैंडिडेट परेशान नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर उनको एज वाले जो ऑप्शन दे दिए गए हैं, पहले अन्य था अन्य विषय को कर दिया गया है, इसको लेकर परेशान है। देखिए वेबसाइट पर लगातार आयोग जो है कुछ ना कुछ अपडेट कर दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं छात्र हित में सही नहीं हो पा रहा है। छात्र लगातार परेशान होते हैं क्योंकि आपने पहले कुछ और ऑप्शन दिया था, अब कुछ और कर दे रहे हैं और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी आप नहीं दे रहे हैं। नोटिफिकेशन आपको देनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए कि अगर आपने इसे चेंज ही किया है तो कौन कैंडिडेट इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, कौन इसके साथ जाएंगे, ये सब आप क्लियर कर देते ताकि बच्चे के मन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इन चीजों को लेकर मेरा आयोग से विनती है कि इन चीजों को लेकर जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन निकालें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का डेट भी आज भर है। अगर आज भी आप इस चीजों को क्लियर नहीं करेंगे तो लगभग समझिए कि लाखों छात्र छात्राएं अपना फॉर्म गलती कर बैठेंगे और उनके मन में अभी भी डाउट बने हुए कि हम किसके साथ जाए। आपके अगर मान लीजिए कार्यालय भी जाते तो अलग अलग अधिकारी अलग अलग बात बताते हैं, या अलग अलग जो भी ऑपरेटर आपके हैं वो अलग अलग बात बताते हैं। तो क्लियर कहीं से भी नहीं हो पा रहा है कि किस ऑप्शन को चुनना सही होगा। और इस चीजों को लेकर कोई भी अगर आपको बता रहे फॉर्म भरने की तरीका, तो 100% वो श्योर नहीं है कि वो आपको बता दिए कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाइए। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो ये जरूरी नहीं कि वो सही ही होगा। वो अपने जो भी उनके अंदर नॉलेज है, जो भी उनके पास योग्यता है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगी तब तक कोई भी आपको 100% ये सही जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। तो आपसे विनती है
कि इन डाउट को आप प्लीज क्लियर करिए। सबसे बड़ी जो समस्या है यही है। इसके अलावा भी बदलाव क्या किए गए हैं तो नोटिफिकेशन आप देखेंगे 13 तारीख के डेट में ही निकाला गया है। एक तो आपका जो क्वालिफिकेशन में है वो मॉडिफिकेशन किए गए हैं, उसको लेकर यहाँ पर जारी किए गए हैं। और एक और जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जो फेज 1 की बहाली थी जो इसमें जोड़ा गया है, जो कि 50,263 पदों पर है, जिसमें पहले बताया गया कि अनारक्षित में जो भी सीटें हैं केवल वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। लेकिन अब उसमें संशोधित ये किए गए हैं, जैसे देखिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, इसमें देखिए अनारक्षित में जो भी आप सीटें देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए था। लेकिन अब जो है वो जो भी अनारक्षित वाले सीटें हैं उस पर सभी प्रकार के कैंडिडेट जो है फाइट कर सकते हैं। ये बदलाव किए गए हैं। देखिए इस बदलाव के ऊपर हमने कल एक वीडियो भी बनाया था कि एक नोटिफिकेशन आया है योग्यता को लेकर, जिससे आप देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या योग्यता में बदलाव किए गए, उसमें हमने बताया है। बाकी अभी भी कई सारे कंफ्यूजन हैं आपके मन में। जब तक आयोग इसको क्लियर नहीं कर पाती है तब तक कोई भी आपको सही या 100% ये नहीं बोल सकता है कि आप इससे चुनिए ये सही होगा। ये आयोग की मामला है, योग इसको क्लियर जल्द से जल्द करे, यही हम लोगों का भी मांग है, लगातार आप लोगों का भी मांग है। आप लोग ट्विटर पर भी ट्वीट करिए ताकि जल्द से जल्द इसका निदान हो पाए। आगे जो भी अपडेट आएगी इसकी जानकारी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आ हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।